हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम सुपाल राठी फ्रॉम एनपीएस नुइयावाली। तो आप देख रहे हैं एनपीएस नुइयावाली यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने घरों में सब ठीक ठाक हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी विषय के पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार से है। आज हम जानेंगे कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा होती है और किस प्रकार इसको पहचाना जाता है। तो पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति यानी जो पुनरुक्ति, पुनर का मतलब होता है दोबारा से, उक्ति का मतलब होता है कहना, यानी एक बात को एक से दो बार से तीन बार यानी बार बार कहा जाए, उसी अर्थ में उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एक बात को उसी अर्थ में जब दोबारा कहा जाए, यानी कोई ऐसा शब्द जिसको एक बार लिखा फिर दोबारा लिखा और अर्थ उनका एक ही रहता है, वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे अनुप्रास अलंकार होता है, ये शब्द अलंकार का पार्ट है। पुनरुक्ति प्रकाश भी शब्द अलंकार का पार्ट है। लेकिन अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, उसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, लेकिन जो पुनरुक्ति प्रकाश है उसमें शब्दों की आवृत्ति होती है एक ही अर्थ के अंदर। तो वो क्या होता है, वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो हम परिभाषा के माध्यम से जानेंगे किस प्रकार पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार बनता है। जहां एक शब्द की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति से मतलब होता है कि शब्द को दोबारा दोहराना, एक शब्द को दोबारा दोहराना, उसे पुनरावृत्ति कहते हैं। अर्थात एक शब्द का बार बार प्रयोग हो, बार बार उसी अर्थ में, सेम अर्थ रहेगा, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसी अर्थ में दोबारा प्रयोग हो, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। क्या होता है? एक शब्द का एक से अधिक बार उसी अर्थ के अंदर प्रयोग होता है, वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। उदाहरण के माध्यम से हम सीखेंगे कि किस प्रकार एक शब्द होता है उसका एक अर्थ में किस प्रकार बार बार प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां पर देख लीजिए, चमचम बिजली चमक रही है उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। अब यहाँ पर कभी कहता है कि चमचम, चमचम का मतलब चमचमाना, जो बिजली होती है आसमान में, जब बादल छाए होते हैं, बारिश होने वाली होती है, तो वो आसमान में कड़कती रहती है, चमकती रहती है। तो चमचम बिजली चमक रही है, यहाँ पर चमचम एक शब्द है, उसको दोहराया गया है, लेकिन उसका अर्थ एक ही है, चमकने से ही चमक रही है। उर में घन के, उर मतलब हृदय होता है, हृदय में, किसके हृदय में? घन के, यानी बादलों के हृदय में। बादलों के हृदय में क्या कर रही है? बिजली चमचमा रही है। और उससे क्या होता है? थम थम दिन के तम में, दिन के तम में मतलब थम थम का मतलब होता है यहाँ पर रुक रुक कर, रुक रुक कर क्या होता है? दिन के तम, यानी दिन के तम मतलब होता है अंधेरा, दिन के अंधेरे में सपने जगते मन के, जो हमारे मन के जो सपने होते हैं ना, वो जगते रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे मन के जो सपने हैं वो साकार हो रहे हैं, क्योंकि जब बारिश होती है तो वो बहुत सारी खुशियां लेकर आती है, हमारी बहुत सी अभिलाषाएं होती है, जिनको ऐसा लगता है कि अब पर लगने वाले हैं, वो हमारी अभिलाषाएं हैं, जो हमारी कामना है वो पूर्ण होने वाली होती है। ऐसा हमें एहसास होता है बारिश को देखकर। तो क्या है, यहाँ पर कवि ने दो शब्दों का बार बार प्रयोग किया है एक अर्थ में। पहला क्या था? पहला शब्द था चम और दूसरा था थम। चमचम मतलब चमकना, थम थम मतलब रुकना। यहाँ पर एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग किसमें किया गया? एक ही उसी अर्थ में किया गया, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हुआ। अब एक उदाहरण के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण देखिए, बार बार गजन वर्षण है मूसलाधार, या मूसलधार भी लिख सकते हो आप इसको। यहाँ पर बार बार गजन, यहाँ बार बार शब्द क्या है? रिपीट किया गया, लेकिन उसका अर्थ एक ही है, बार बार लगातार, मतलब लगातार क्या है? बादल गरज रहे हैं और वर्षा का मतलब वर्षा से वर्षा क्या हो रही है? वर्षा क्या हो रही है? मूसलाधार हो रही है, यानी जोरदार बारिश हो रही है। तो यहाँ पर कवि ने जो जोरदार बारिश हो रही है उसके बारे में कहा है कि जब मौसम बना हुआ होता है, बादल छाए होते हैं, आसमान में बिजलियां कड़क रही होती है, बादल गरज रहे होते हैं, तो उस समय कहा कि बार बार जैसे वो जो बादल गरज रहे हैं, उसी के बाद क्या हो रहा है? जो वर्षा हो रही है वो भी बड़ी मूसलाधार बारिश है जो हो रही है। इसलिए इस
जो पंक्ति के अंदर भी बार बार शब्द का प्रयोग किया गया है, और इस बार बार शब्द के अंदर क्या है, इसका मतलब एक ही है, एक ही अर्थ है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाता है। एक और उदाहरण देखते हैं अपन, उसके माध्यम से भी जानने की कोशिश करेंगे। ललित, ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। अब देखिए इस पंक्ति में देखिए ललित, ललित यहाँ पर एक शब्द का दोहराया गया, एक शब्द को दोहराया गया। ललित का मतलब यहाँ पर सुंदर से है कि सुंदर सुंदर काले घुंघराले, काले घुंघराले बालों के बारे में कहा गया है। बाल कल्पना, बाल यहाँ बच्चे से कहा गया, कल्पना यानी कल्पना की जो हम हमारा इमेजिन करते हैं उसको बोला गया, जो हम हमारे मन के अंदर एक कल्पना करते हैं कि से पाले, यानी जिस प्रकार एक जो बच्चा होता है उसकी कल्पना के जो बाल बड़े होते हैं, घुंघराले जो बाल होते हैं वो उसके कितने सुंदर लगते हैं, उसी प्रकार कवि ने क्या कहा है, जब आसमान में बादल छाए होते हैं, बादलों के जो छोटे छोटे समूह बने होते हैं, छोटे जो घुंघराले से बालों की तरह वो लगते हैं, यानी पूरा बादल है जो आसमान होता है, जो बादलों से छाया होता है, उसमें छोटे बड़े जो बादल है वो एक दूसरे ऊपर लगे होते हैं। तो उस नजारे को देखकर कवि ने उसे किस नाम दे दिया, किस तरह की संज्ञा दी है, काले घुंघराले जो बच्चे के सिर पर जो बाल होते हैं उनके तरफ इशारा करते हुए बताया कि उसके जैसा लगता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो ललित, ललित शब्द का प्रयोग है, यहाँ पर एक ही शब्द का प्रयोग है, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सुंदर से, यानी सुंदर सुंदर जो काले बाल आसमान में छाए वो किस प्रकार के लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी बालक के सिर पर घुंघराले बाल है। तो इस उदाहरण के अंदर एक शब्द का दो बार प्रयोग किया गया है उसी अर्थ के अंदर, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका ये पुनरावर्ती अलंकार हो जाता है। अब एक और उदाहरण के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे अपन और समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार पुनरावर्ती अलंकार में एक शब्द को दोहराया जाता है। पोथी पढ़ी पढ़े जगमुआ, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए। ढाई अक्षर प्रेम के प्रदेशों पंडित होए। अब ये पंक्ति देख लीजिए, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई अक्षर प्रेम के प्रदेशों पंडित होए। इस पंक्ति के अंदर क्या कहा गया है कि पोथी मतलब यहाँ धार्मिक ग्रंथों के बारे में कहा गया। जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं उनको बहुत से ऐसे हमारे विद्वान आए हैं जिन्होंने उनको पढ़ा था, लेकिन वो पढ़ कर चले गए। यहाँ पढ़ी पढ़ी शब्द का मतलब यहाँ पढ़ने से है, बार बार मतलब पढ़ा उन्होंने, जग यहाँ संसार को आया हुआ मतलब मर गया, यानी बहुत से लोग आए, बड़े जो तेजस्वी लोग थे, लेकिन उन्होंने अपने जो धार्मिक ग्रंथ उनका अध्ययन किया और वो चले गए संसार से। पंडित भयानक हुए, पंडित का मतलब यहाँ पर ज्ञानी से है, लेकिन उनमें से किसी को ज्ञान नहीं हो पाया। किसका? इस संसारिकता का ज्ञान नहीं हो पाया, परमात्मा का ज्ञान नहीं हो पाया, अपना खुद का ज्ञान नहीं हो पाया। ढाई अक्षर प्रेम के, ढाई के प्रेम के प्रदेश पंडित हो, यानी ढाई अक्षर जो प्रेम का पढ़ लेता है, प्रेम का किसको बोला गया है, यहाँ परमात्मा का बोला गया कि परमात्मा का जो नाम है उसका अगर सही तरह से कोई अगर उसको पढ़ लेता है, परमात्मा की सही से किसी को पहचान हो जाती है, तो फिर वो पंडित हो जाता है, यानी इसको ज्ञान हो जाता है जीव का। अब जीव के ज्ञान से मतलब क्या होता है कि हम संसार में किस प्रकार आए हैं, क्या हमारा उद्देश्य होता है, हमें आपस में प्रेम से रहना है, हमें अभिमान और जो ईर्ष्या से बचकर रहना, इन सब चीजों को जो अपने जीवन में अपना लेता है वो ज्ञानी पुरुष बन जाता है। जो अहंकार के बस में हो जाता है, वो माया के बस में हो जाता है, इस प्रकार के लोग क्या कहलाते हैं, वो फिर वो जो है पंडित का मतलब यानी ज्ञानी नहीं बन पाते हैं। वो अपने जीवन के प्रति जो उनका उद्देश्य होता है उस चीज से वो वंचित रह जाते हैं, अपना जो अस्तित्व उसको वो लोग पहचान नहीं पाते हैं।
तो ये एक ऐसा उदाहरण था जिसके अंदर एक शब्द को बार बार दोहराया गया था, लेकिन उसका अर्थ एक ही था। क्या था? पढ़े पढ़े से मतलब क्या था? पढ़ना, यानी पढ़ पढ़ कर। ठीक है, अभी एक और उदाहरण देखते हैं, उसके माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये अपना पुनरुक्ति प्रकाश है उस अलंकार को किस प्रकार किया जाता है। बार बार आती है मुझको मेरे मधुर बचपन की याद। यहाँ कभी क्या कहता है कि बार बार आती है मुझको मेरे मधुर बचपन की याद, यानी मेरा जो मधुर बचपन था, जिस बचपन के अंदर जब मैं छोटा था उस समय मैं संसारिकता से मुक्त था, तेरमे से मुक्त था, मोह माया से दूर था। तो उस जो मेरा बचपन का जो काल था, जो समय था, उस समय क्या था? मैं बिल्कुल निर्भीक था, मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता या मेरे जीवन के अंदर किसी प्रकार की व्यस्तता नहीं थी। तो उस बचपन को जब मैं आज याद करता हूँ तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है कि मेरा जो बचपन था कितना वो अच्छा था। लेकिन इस पंक्ति के अंदर कहा क्या है कि बार बार आती मुझे, यानी हर बार जब भी मैं अपने बचपन की तरफ जाता हूँ तो मुझे अपने जो मधुर यादें थी बचपन की वो आ जाती है याद। तो यहाँ पर बार बार का मतलब लगातार जब वो आते रहते हैं, उसमें कहा गया तो इसका भी अर्थ एक ही होता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है? यहाँ पर आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाता है। एक और उदाहरण देखते हैं, उसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे हम कि किस प्रकार जो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। युगम समझावत हाड़ा कहा न माने कोई रे। अब ये देख लीजिए कविता जी की पंक्तियां है, इसमें कहा है कि युगन युगन समझावत हाड़ा कहा न माने कोई रे। कविता जी क्या कहते हैं कि मैंने युगों से, युगों मतलब समय, मैं पुराने काल से देख रहा हूँ, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं हार चुका हूँ समझाते किसी पर मेरी बात का कोई असर नहीं है, इस संसार में मेरी कोई नहीं मान रहा। तो यहाँ पर क्या है, लोग अपने ही जो इच्छाएं होती है, अपनी जो कामनाएं होती है, उसके पीछे भागने दौड़ने में व्यस्त रहते हैं, संसारिकता के मोह माया में फंसे हुए हैं, वो परमात्मा की तरफ उनका ध्यान नहीं है। लेकिन कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि लोग संसारिकता के साथ साथ परमात्मा का ध्यान धरें और अपने जीवन को अच्छे से जिए। लेकिन लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं बता रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं सबको समझा के है, जो हार चुका हूं वो कोई मेरा कहना नहीं मान रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है, युगन यानी युग युग से कहा गया है, एक ही शब्द को दोहराया गया एक ही अर्थ के अंदर। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाता है। तो आज का जो हमारा ये वीडियो था ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का था। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की मैंने आपको परिभाषा बताई। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का जो अर्थ, जो शब्द है उसका अर्थ था वो बताया मैंने आपको कि पुनरुक्ति यानी जो बात बार बार कही जाए वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, उसी अर्थ में कही जाती है, उसका अर्थ परिवर्तन नहीं होता है। और उसके बाद में कुछ उदाहरण दिए, उदाहरणों के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किस प्रकार का होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो अच्छी बनी है और आप सब लोगों को पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो एनपी सुनिया वाले चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस वीडियो के अंदर किसी प्रकार की कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, आपको उसका उचित उत्तर है जो दिया जाएगा।